ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को जो प्रथम अध्याय में पढ़ाए थे, क्लास तो 11th है ही। प्रथम अध्याय में क्या पढ़ाए थे है याद? चैप्टर का नाम है किसी को याद कि नहीं? मात्रक मापन कुछ याद है कि नहीं? क्या नाम है चैप्टर का? क्या नाम है बोलिए? मात्रक एवं मापन। मात्रक को अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट्स। क्या बोलते हैं? यूनिट्स। और एंड को बोलते हैं एंड, चाहे और ऐसे हिंदी में। अब मापन को बोलते हैं मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। चलिए, तो जैसा कि याद होगा कि प्रत्येक चीज को हम मापते हैं, बिना मापे कोई भी काम का कुछ होता नहीं है। आज उसी कड़ी में हम ये पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं, जैसे सीरियल में पीछे का बता देता है ताकि समझ में आवे। तो मात्रक में बताए थे क्या, जिसका अंग्रेजी होता है यूनिट्स। कितने तरह के थे मात्रक, है ना? तो मात्रक और प्रकार बताए थे। अलग अलग सिस्टम था, सीजीएस सिस्टम, केजीएस सिस्टम, है ना? एक पढ़ाए थे आपको राशि। क्या पढ़ाए थे? राशि। सीरियल में के राशि क्या है? राशि कितने होते हैं? दो। एक मूल राशि, एक होता है व्युत्पन्न। क्या होता है? व्युत्पन्न। उदाहरण बताया था कि आलू उलू सब चोखा, आलू क्या हो गया, गोभी सब क्या मूल हो गया। और उससे जो बनाते हैं नया नया भरता, चोखा, आलू सब्जी सब, वो क्या हो गया? व्युत्पन्न, क्योंकि इससे उत्पन्न है। तो मूल रूप से जितना हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मूल। मूल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। फंडामेंटल। अब व्युत्पन्न को बोलते हैं डिराइव्ड। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड। डिराइव्ड माने इसको यूनिट बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या? व्युत्पन्न को डिराइव्ड, अब मूल को बोलेंगे फंडामेंटल। जैसा कि आपको बताए थे, मूल कितने थे? 7। लिखे भी थे, स्मरण होगा। लंबाई था, और क्या था? केल्विन टेम्परेचर के लिए। समय था सेकेंड, और द्रव्यमान था ज्योति तीव्रता कैंडेला। ठीक है, चलिए, सही है, बिल्कुल आप लोग सही है। इसके बाद हम बताए थे मेजरमेंट में कि भाई अलग अलग पद्धति अपनाते हैं। सीजीएस, है ना? कहीं फुट पाउंड सिस्टम होता है सेकेंड वाला, नहीं तो वो सब हम चर्चा कर चुके थे, फिर वही करेंगे तो रिपीटेशन हो जाएगा। आगे फिर सार्थक अंक लिखे थे। सार्थक अंक में क्या लिखे थे बताइए? सार्थक अंक में हम लिखे थे कि जैसे मान लीजिए ये कितना है, 2.3 मीटर है ये, तो ये उतना ही होगा, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2.3 मीटर को 23 डेसीमीटर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? आए? और थोड़ा सा बताया थे कन्वर्जन भी आप लोग को होगा तो अंत में बता देंगे, है ना, कि कैसे होता है। मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, याद करने के लिए थोड़ा मिली सेंटी डेसी ऐसा बोले थे, स्मरण होगा आपको। समय मिलेगा तो अंत में देखेंगे, है ना, रिपीटिशन हो जाएगा। थोड़ा आप देखिए आगे क्या पढ़ना है। उसमें पढ़ाए थे कि भाई सार्थक अंक को हम यदि किसी यूनिट में हेर फेर करते हैं तो उसके अपरिवर्तन रहता है मान का। जैसे हम उस दिन लिए थे 2.54, किसका वैल्यू? इंच का लिए थे, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए थे, है ना। 2.54 माने सेंटीमीटर 1 इंच के बराबर था ना। तो कन्वर्जन करने से क्या होता है, उसका वैल्यू नहीं है। जो कि हम बोले थे कि 1 रुपया दीजिए, तो ना सर हमको 4 आना का हम 4 गो सिक्का देंगे, तो हाँ ना हम 1 रुपया लेंगे, तो नहीं सर हमको 4 आना का 4 गो सिक्का देंगे। तो बात क्या हो जाती है? एक हो जाती है, बराबर। आमदनी 98, खर्चा रुपया। अब आगे देखिए,
उसमें जो चर्चा कर लिए थे, अब सामान्य प्रयोग के लिए ऐसा यूनिट के कुछ अन्य मात्रक, बहुत सारा मात्रक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे क्या है, मिनट को क्या लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। घंटा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आवर, ओ यू, इसलिए इसका एच हो गया। अक्सर करके इसी तरह से मिनट का क्या होता है, हाँ, इसलिए ये हो गया। दिन का क्या हो जाता है, डे, डे का प्रथम अक्षर क्या है, डी। वाई का ईयर, ईयर का फर्स्ट अक्षर करके डायमीटर का डी, रेडियस आर होता है त्रिज्या, तो उसका आर लिखते हैं, अंग्रेजी से आया रहता है। मानक वायुमंडलीय दाब, इसको आपने पहला 8वां क्लास में पहले पढ़ा था, आगे भी पढ़े थे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे मापते हैं हम, इसी से पता चलता है कि बारिश होगी कि नहीं होगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम पता कर लेते हैं कि बारिश होनी है कि नहीं होनी है। दबाव ज़्यादा रहेगा कम रहेगा ऐसे होगा, वो आप पढ़ते होंगे कि जैसे ही मान लीजिए कि दबाव क्या है, इधर निम्न क्षेत्र हो जाएगा, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, और उधर सागर में क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर का जोन। तब ज़्यादा वायुमंडलीय दबाव होगी तो उधर से हवा इधर आएगी, तो उधर से हवा आएगी तो उधर के हवा में क्या मिला रहेगा, समुद्र में के पानी। और इधर जब आएगी तो क्या होगा कि मान उसमें पानी भरा रहेगा, और जैसे ही पहाड़ से टकराएगी तो ऊंचाई पर जाएगी, ऊंचाई पर जाएगी तो ऊंचाई बढ़ने पर क्या हो जाता है, ठंडी बढ़ती है, ठंडी बढ़ने से क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा उसका। जैसे ही संघनन होगा तब बादल क्या बन जाएगा, पानी, पानी बन जाएगा तो सभार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो फिर बारिश बन करके नीचे गिर जाएगा। कहीं और ज़्यादा ठंडी पड़ी तो बर्फ बनता है, अब बारिश नहीं होती है, इसका अर्थ हुआ कि उसको संघनन नहीं हो पाता है। यही प्रक्रिया है सब पढ़ाई का। अब आगे देखिए कि सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम। संक्रिया कितने होते हैं गणित में, गणित में कितनी संक्रिया होती है, कोई बताइए, गणित में कितनी संक्रिया होती है, कोई बताइए तो, कितनी संक्रिया होती है गणित में, 4। क्या होती है, 4 संक्रिया, जोड़, घटाओ, गुना, भाग, होता है कि नहीं, जोड़ घटाओ गुना भाग। इसको क्रिया करने का एक रूल होता है, बहुत सारा और भी होता है, संक्रिया तो ही होता है, कुछ भी करते हैं दुनिया में तो जोड़ है, घटाव है, चाहे गुना है, चाहे भाग है। और सच कहिए तो जोड़ क्या है, जोड़ ही क्या है, गुना है, और घटाव ही क्या है, भाग है। कैसे सो बता देते हैं, देखिए, जैसे एक जोड़े एक जोड़े एक जोड़े 3 बार कितना हो जाएगा, तो 3 बार जो जोड़े एक एक को, तो इसी का नियम क्या हो जाता है भाई, 1 गुना 3 कर दीजिए तो बात वही हो गई। तो क्या हो जाता है, गुना भी एक तरह से क्या है, जोड़ ही है, गुना भी एक प्रकार का जोड़ है, थोड़ा जल्दी से करने का जोड़ है कि नहीं। अब भागा क्या है, भागा भी आपको क्या है, हम क्या बोले हैं, घटाव है। तो देखिए 4 में से कितना गया, 2 गया, तो कितना हुआ, 2। अब पुनः 2 में से 2 गया तो कितना हुआ, 0। तो कितना बार घटा, 2 बार। तो 4 भागे 2 कीजिएगा तो क्या होता है, 2, 2 बार हुआ कि नहीं। तो एक तरह से घटाव भी क्या हो गया, इधर ध्यान दीजिए, घटाव भी क्या हो गया, भाग, भाग घटा हुआ। चलिए अब इसको क्रिया करने का रूल आप पहले पढ़े थे, थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि प्रथम क्लास में बोले थे कि मैथ और फिजिक्स क्या है, पति पत्नी की तरह है, एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता है। आप बहुत बदमाश है, अब क्या है, बहुत बदमाश है, बहुत भेरी बदमाश है, आप क्या है, भेरी बदमाश। तो यही प्रक्रिया होती है। सबसे पहले किसकी क्रिया करेंगे, आप बदमाश नहीं, हमको पढ़ाने का मन है तो अपना बदमाशी हम किए हैं। वी से होता है वेरिकुलम, माने सबसे पहले क्या होता है क्रिया, ऐसा रेखा कोष्ठ का पहले होता है ना, और तब ब्रैकेट की क्रिया होती है। क्या होती है, ब्रैकेट, ब्रैकेट में पहले छोटी कोष्ठ के, और तब किसका होता है, मध्यम कोष्ठ के, और तब बड़ी कोष्ठ के, बी, और ओ का क्या होता है, ऑफ, क्या हो जाता है, हमारा मूड ऑफ हो गया, ऑफ माने का, और डी, डी माने डिवीजन, भाग। तो भाग को हम ऐसे दर्शाते हैं, और फिर
गुना, ऐसे। ए माने एडिशन, एडिशन का क्या होता है, डी से डिवीजन माने भाग, ए माने मल्टीप्लिकेशन माने गुणा, एडिशन माने जोड़, और सबसे अंत में सब्ट्रैक्शन माने क्या होता है, घटाओ। तो कहेगा का करी, भाग करी, तब करी गुणा, जोड़ के बाद घटाओ माने मुन्ना। माने कोई प्रक्रिया जब बहुत सारा एक साथ रहे तो का करी, कथी करे, है ना, तो भाग करी और तब करी गुणा, जोड़ के बाद घटाओ के नमूना, है ना। इससे पहले करना होगा तो भाई किसी पर रेखा कोष्टक रहता है उसको पहले करते हैं, छोटी कोष्ट आपने मैथ में पीछे से पढ़ा है, ये भी जरूरी हो जाता है इसलिए बता दिए हैं, है कि नहीं। अब आगे चलिए, कुछ चीज है थोड़ा सा ध्यान दीजिए अब। और देखिए, अब है आपको, आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है बताइए। हाँ, अच्छा 26 है, आपका 26 है, तब 26/6/2000, कुछ बोलिए कोई बात नहीं है, 2000, 2000, अच्छा 5 है, चलिए अब रहने दीजिए, हो गया, किसी का सही गलत रहे उससे हमको नहीं लेना देना है, ध्यान दीजिए, नहीं देना है तो चले जाइए। आज कितना तारीख है, 18/7/2000, 2024 है। अब कहेगा कि इस बीच में कई महीना कई दिन का हो गया तो कैसे हम पता करेंगे, आता है किसी को। तो देखिए, जो आज का डेट है उसको पहले लिख दीजिए, जैसे 18, ये क्या हो गया 7, ये 2000, 2000, हाँ। अब देखिए कितना दिन हो गया कैसे पता करेंगे, तो हम पहले बताए हैं कि डे को हम इधर लिखे हैं, किधर लिख सकते हैं, यहाँ डे डे लिखा रहता है, डे डे माने दुगो हो गया, यहाँ क्या हो गया एम, मंथ मंथ दुगो कहता हो गया, ये क्या है वाई 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 वाई, तो डे मंथ आपसे भी बनवाएंगे, पूछेंगे बोर्ड पर आकर के, ईयर। अब घटाना है तो देखिए कितना दिन के हम हो गए आज के दिन पता करना है, तो घटाने का है, कैसे घटाएंगे, 8 में से कितना गया 6, 18 में से 26 जाएगा, तो इधर से हम पैंचा लेंगे, क्या लेंगे, तब पैंचा लेंगे तो ये आपका महीना है कि नहीं, यह दिन है, ये महीना है, यह साल है, तो ये कितना माने इसमें से पैंचा लेंगे, 1 महीना, 1 महीना में कितना दिन हो जाएगा, हाँ कितना होगा बोलिए, 30, ये 7वां महीना कितना दिन का है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऊपर पड़ता है वो कितना दिन का हो जाता है 31 का, और जो अंदर में पड़ेगा वो क्या हो जाएगा 30 दिन का, खाली फरवरी को छोड़कर कभी 28 होगा कभी 29 होगा, 28 कब होगा जनरल, और 29 कब होगा 4 साल के बाद लीप ईयर में, तो ऐसे जनवरी ऐसे गिनिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो ऊपर पड़ रहा है ना वो क्या हो जाएगा 31 का, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और जुलाई के बाद ही अगस्त होगा 31 दिन का होगा, तो इधर कितना आ जाएगा 31 आएगा, 1 महीना बराबर कितना आ जाएगा 31, 31 और 18 को जोड़ दीजिए कितना हो जाता है 9, 4, ये हुआ कि नहीं। अब इसमें से 9 में से 6 हटाइए,
3 और 4 में से 2 घटाइए, ये कितना बच गया? 6 बच गया। 6 में से 6 गया तो 0। अब 4 में से 5 जाएगा नहीं तो हासिल लेंगे कैरिंग, तो 14 में से 5 गया तो 9 और 1, अर्थात 19 साल जिस व्यक्ति का जन्म, जिसका जन्म जो है सो कहिया होगा, यदि 18/7/2024 को 26/6/2005 को उसका यदि जन्म हुआ है तो आज के दिन 19 साल और 23 दिन का हो जाएगा। समझे? ये भी घटाने का तरीका आपको होना चाहिए, क्योंकि ये चूंकि मैथ है, बहुत ध्यान दीजिए, हंसीएगा तो पूरा आगे चल करके सब हिसाब में गोल रहिएगा। अब आगे चलते हैं तो देखिए, आप कहीं फॉर्म भरेंगे ना तो इसी तरह से कभी कभी क्या लिखा रहेगा, इसको देख लीजिए, पुनः देख लीजिए, जिसको घटाना है ना, जहाँ जन्म हुआ था वो क्या है, ऊपर रहेगा, माने घटाने क्रम में क्या रहेगा, सॉरी, आज के दिन हमको निकालना है तो आज वाला क्या रखेंगे ऊपर, जिस दिन को चाहिए, और जब जन्म आपका हुआ था वो नीचे रखेंगे और घटाएंगे। इसमें से नहीं घटेगा तो इसमें से पैसा लेंगे तो महीना लेंगे। अब कोई 30 का हो सकता है, कोई 31 का, देख लीजिएगा एक्यूरेट के लिए। फिर यदि इसमें से नहीं घटता है, 5 रहता है 6 में से, ये 5 में से 6 रहता है, इधर से 1 लेते तो क्या होता है, 1 साल लेते, 1 साल में कितना हो जाता है, इधर 12 महीना क्या होता है, समझ रहे हैं, समझ रहे कि नहीं है? तो नहीं समझ रहे तो कैसे होगा, इसमें से पैसा लेंगे ना, महीना में जब घटेगा तो हम साल में से पैसा लेंगे तो साल देगा, तो साल महीना कितना का होता है, 12, तो यहाँ 12 में से घटता, लेकिन यहाँ तो 6 में से 6 है तो कोई बात नहीं है, जरूरत नहीं पड़ी है। अब आगे देखिए, इसलिए कहीं कहीं फॉर्म भरिएगा तो आपको लिखा रहेगा एम डे डे एम एम वाई 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 वाई। तो जैसे मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, जैसे कि आज का दिन किसी को लिखना होगा, कितना तारीख है आज, आज, तो यहाँ 1/8, यहाँ पर लिखेंगे 07, इन्हें कि 7 जीरो लिख दिएगा, 70 महीना, यहाँ पर 2024, किसी को 1/1 लिखना रहेगा, 1/1 माने 1 जनवरी को हुआ था तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0 और 1, अब मान 2024 को हुआ था 2024, तो समझ में आ गया है? बहुत काम का चीज होता है। क्यों काम का चीज है, आप रुपया पैसा किसी को कर्ज दीजिएगा लीजिएगा तो आपको सही से घटाने आना चाहिए। कैसे घटाएंगे, इसी तरह से घटा लेंगे, और घटा देने के बाद आप 1 दिन का सूद कितना हुआ, 1 महीना कितना हुआ, एकदम एक्यूरेट दे सकते हैं, और नहीं आएगा तो जेना मने होना आपसे ले लेगा। सब जानना जरूरी है। अब आगे देखिए, तो इसीलिए हम मिनट आवर डे ईयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखे हैं, जो कि क्या है, कुछ अन्य मात्रक है, इसके अलावा भी है और भी है ना, और भी है, लेकिन हम पूरा तो नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा सा आपको बताएं कि 7 को पढ़े से तो है भी कर, उसके अलावा भी है। अब आगे देखिए, सार्थक अंक से संबंधित अंकीय संक्रिया के नियम। तो संक्रिया क्या बोले थे, जोड़ घटाव गुना भाग कोई संक्रिया कहते हैं, है ना, इसका क्या नियम है, अंक माने कोई अंक का जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे, यदि हम इसमें सार्थक अंक वाला में तो क्या रहेगा, तो देखिए जैसे इसको हम भाग दिए हुए हैं तो दशमलव के बाद किसमें ज्यादा अंक है, ऊपर में, ऊपर वाला को क्या कहते हैं, ऊपर वाला को क्या कहते हैं, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, ऊपर वाला को भगवान कहते हैं, है ना, ऊपर वाला को भगवान कहते हैं, नीचे वाले को आदमी कहते हैं, माने ऊपर वाले को अंश कहते हैं। हर कहाँ बहता है, नीचे, हर कहाँ बहता है, नीचे। तो अंश और हर में दशमलव के बाद किसमें ज्यादा अंक है, अंश में ज्यादा है कि हर में, दशमलव के बाद अंश में ज्यादा है, कम किस में है, तो कम, ये कम है, तो इसमें क्या हुआ, कम, कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ही ज्यादा हम रोते हैं, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, फिजिक्स की चिट्ठी आई है। चलिए,
तो इसमें जो कम खाते हैं तो कम जो जिसमें है, कम खाइए, गम खाइए, नम खाइए। कम खाना चाहिए, गम माने दू खाना चाहिए, और नम माने ठंडा ठंडा, खूब गर्मे गर्मे नहीं खा लीजिए, है ना। वो कहानी गर्मे गर्मे पर कहानी कह करके जाएंगे। चलिए, तो इसमें कम अंक किसमें है बुआ? किसमें है? हर में। तो इसका जब गुना भाग कर लेंगे तो दशमलव के बाद बहुत सारा लिखाएगा। तो हम क्या करेंगे, कम जितना कम रहेगा वही कम रहेगा। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा तुझसे प्यार है, मुझको प्यार है। तो क्या करेंगे, जो कम रहेगा वही लिखेंगे। आंसर में क्या आएगा? कम अंक के बाद 2 है, यहाँ भी दशमलव के बाद क्या रहेगा? 2 अंक ही आएगा। समझ गए? अब आगे चलते हैं। इसमें देखिए, ये क्या है? गुना, भाग गुना है। आई जोड़ घटाव है। जोड़ घटाव को क्या बोलेंगे? व्यकलन बोलते हैं घटाव को। और जोड़ घटाव, जोड़ और घटाव का बोल रहे हैं। इसमें से 0.307 मीटर में से 0.304 मीटर हम घटा रहे हैं, है ना। याद रखिए, दशमलव के बाद के अंक को क्या कहना चाहिए? ये नहीं कहना चाहिए 0.307, नहीं, एक एक बोलना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि कोई अंक आपका रहेगा ऐसे 2.301, तो इसको कहेंगे 2.301 कहिएगा, तो जीरो तो हम उधर भी दे सकते हैं ना। तब कहिएगा 3010, तो कहिएगा इधर 30,100। इसलिए क्या करेंगे, दशमलव के बाद हमेशा क्या करेंगे बुआ? अलग अलग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अलग अलग? 2.3274, क्योंकि उसमें गुंजाइश है, दहिना बगल कितना जीरो दे सकते हैं, है कि नहीं। अब बाया साइड में भी दे सकते हैं, बाया साइड का वैल्यू नहीं होता है, और दहिना साइड का मान लीजिए भी वैल्यू नहीं होता जब तक आगे अंक न रहे। लेकिन दशमलव के बाद अंक को क्या पढ़ेंगे? अलग अलग पढ़ेंगे, है ना। यदि जानते थे तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। तो इसमें से 0.307 मीटर में से इतना घटा रहे हैं। चलिए अब घटाइए। क्या है बोलिए तो अंक? इसमें से घटा रहे 0.307, और क्या है 0.304। घटाइए, घटाने का ऐसा हो जाता है। घटाने में क्या कीजिए, दशमलव के सामने दशमलव लिख दीजिए भाई। और यदि इसमें 2 अंक रहेगा तो क्या करेंगे? इसमें 5 अंक है तो उसमें 5 को जीरो पूरा करके बराबर कर लीजिए। अब ऐसा नहीं कि 2 है तो यहाँ काट से लिखना शुरू कर दीजिए। इसमें घटाव में, जोड़ में एक एक नियम फॉलो करना है कि जहां दशमलव वहां दशमलव के सामने दशमलव लिखिए। अंक तीनों में बराबर है दोनों में तो ठीक है, और नहीं है तो दोनों में, इसमें यदि ज्यादा है 4 को ज्यादा तो इसमें भी 4 को जीरो बिठा लीजिए। इसमें यदि कम है, जिसमें कम है उसको ज्यादा के बराबर कर लीजिए, है ना। ये ना कि दशमलव यहाँ पर देखिएगा, दशमलव इसमें से घटाना रहेगा, तब ऐसा नहीं कि क्या करेंगे, 0 यहाँ लिख देंगे, 4 यहाँ लिख देंगे, 3 यहाँ लिख देंगे, गलत हो जाएगा। इधर रुपया उधर पैसा है। तो इसमें जोड़ घटाव में क्या करेंगे, दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे, एक नियम, है ना। इसमें क्या करेंगे, घटाइए। 4 में से 4 गया किसमें से? 3, 0 0 0। चूंकि इतना मीटर है, मीटर है, तो उतना मीटर में से मीटर जाएगा तो मीटर ना बचेगा। ऐसा थोड़ी है कि 4 किलो आलू में से 2 किलो आलू चल जाएगा तो 2 किलो परोर हो जाएगा, नहीं ना। जिसमें से जो जाएगा वही जाएगा। ये समझ गए बहू आप लोग? ठीक है। तो देखिए इसका जो आया, तो इसमें कितना आपका डिजिट है? सार्थक 3 गो अंक है कि नहीं। तो इसका उत्तर भी होगा सार्थक अंक कै गो होगा? इसका सार्थक अंक भी कै गो होगा? 3 गो होगा। समझ रहे? सार्थक अंक कितना होगा? 3 होगा। अब आगे देखिए, अब है इतना मीटर है, क्या है? ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए गौर से, नहीं तो आगे जीवन में बहुत दिक्कत होगी आपको। अब इतना मीटर है, हम लिखे थे दार्शनिक प्रणाली प्रथम क्लास में, 10 के पावर में हम लिखने का बोले थे। तो 10 के पावर में लिखने के लिए पहिलका अंक को क्या किया जाता है? पहिलका अंक को 10 से कम और 1 या 1 से ज्यादा के बीच में रखते हैं। तो इसको हम यदि राउंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 होगा।
क्योंकि हम प्रायः क्या करते हैं 10 से कम रखते हैं और इसको गुना कीजिए तो 10 के पावर कितना होगा, तो हम दशमलव से यदि ओनी जा रहे हैं ना दाहिना साइड तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। इसमें से जाइए तो यहां गए तो 1 2 कितना अंक आगे गए, 3 अंक, तो 10 के पावर 3 करेंगे तो -3 मीटर हो जाएगा। कहीं हम इधर आते 0.000003 करते तो 10 के पावर 1 हो जाता। क्यों, क्योंकि इसको जैसे ही गुना कीजिएगा ना, थोड़ा समझ लीजिए, गुना का भी समझा रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम दहिना जाएंगे तो दशमलव में क्या हो जाएगा, 10 के पावर 10वीं प्रणाली में माइनस भागेगा, बायां भागेंगे तो क्या हो जाएगा 10 के पावर प्लस में होगा। क्या होगा, आप याद रखिए, इधर जब जाएंगे दशमलव से तब क्या हो जाएगा वैल्यू माइनस में 10 का पावर होगा, इधर जब जाएंगे तो 10 के पावर क्या होगा प्लस में। अब संख्या रेखा में तो उल्टा होता था, नहीं होता था प्लस में, नहीं होता था माइनस में, है ना। लेकिन याद रखिए जब हम राउंडिंग ऑफ में इधर हम विस्तृत रूप होगा तो ये होता है, एक होता है संकीर्ण रूप। तो ऐसा जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, दहिना यदि भागना होगा तो हम ऐसे माइनस देंगे, अब बाया अब क्या होगा सो बताइए रहे, कारण भी बता रहे हैं। देखिए चलिए देखिए, ये 3 हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया, 10 के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 गुने 10 के पावर 1/10 के पावर 3 लिख सकते हैं। आपको याद होगा किसी का पावर जब प्लस में रहता है ना, ये 10 के पावर 2 है, तो यदि नीचे करते हैं तो क्या हो जाता है 10 के पावर माइनस, पढ़े हुए हैं। तो देखिए अब इसको हल करते हैं, क्या करते हैं, हल करते हैं, हर नहीं करते हैं हल करते हैं। तो देखिए 3 गुने ऊपर 1 रह जाएगा, इस पर 3 को 0 आ जाएगा, और जब 3 को भाग दीजिएगा, 3 को क्या करते हैं भाग दीजिएगा कितना से 1000 से, तो अंत में नहीं लगेगा, तो एगो 0 के बाद क्या है एगो 0 देंगे, फिर नहीं लगा तो 2 0, फिर क्या करेंगे दशमलव के बदले में एगो 0, फिर 0 के बदले में एगो 0, फिर 0 के बदले में एगो 0, और तब 3 मरतबे क्या हो जाएगा भाग, इसमें लग जाएगा। तो देखिए जितना मान था उतना ही मान आ गया कि नहीं आया। शुरू में हम लिखे थे ना यहाँ पर ये क्या लिखे थे 0.003, तो ये और ये बराबर आ गया, समझे। अब हल्का देखिए एक और चीज, बेसिक चीज इसलिए बता देते हैं ताकि आगे कैलकुलेशन में वैसे पीछे पढ़ चुके, लेकिन हो सकता है किन्हीं को नहीं आता हो, चाहे भूल गए हो। अब गुना करना है, जैसे मान लीजिए इसमें करना है, इसमें तो गुना का क्या नियम होता है, जैसे गुना करते वैसे ही गुना कर लीजिए, उधर उसमें ले लीजिए, ऐसा करके लीजिए थोड़ा दुगो। तो देखिए गुना का क्या नियम होता है भाई, जैसे गुना करते हैं वैसे ही गुना कर लीजिए, और गुना में क्या करेंगे जैसे इसको गुना जो आप करते हैं उसको कर लीजिए, और बाद में क्या कीजिए दशमलव के बाद कितना अंक है, इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है 1, तो उधर से 3 गो अंक पहले इधर आकर दशमलव दे दीजिए, समझ रहे हैं। जैसे सपोज करते हैं बताते हैं, जैसे इसको मान लीजिए 2 2 3 कर लिए, इसको क्या कर लिए 3 और 2 गुना कीजिए, 3 दूना 3 तिया, हाँ सॉरी 3 दूना 6, और 2 दूना 3 तिया 3 दूना 6, तो इसका क्या हो जाएगा 6 और 9 4 13 के हाथ में 6 4 10 1 11 7, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 अंक पहले, 2 अंक इधर है, 3 अंक पहले यहाँ, अब मने मने जोड़िएगा तो ऐसा हो भी जाएगा, 3 दूना कितना होता है 6, आज कुछ अंक ज्यादा से गुना है तो 7 के आसपास है कि नहीं। तो हमेशा क्या करेंगे समझ गए,
जब ये गुना करेंगे तो नॉर्मल गुना कर लेंगे, जोड़ घटा गुना सब सिखा दिए हैं। क्या कर देंगे अंत में भैया, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा 100, नीचे जितना अंक रहेगा 100, उतना दाहिना साइड से क्या करेंगे उतना छोड़ करके तब हम दशमलव बैठाएंगे। अब आगे देखिए, और निश्चित संख्याओं का पूर्णांकन कैसे होता है। प्रकाश की चाल कितनी है, प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल जो होती है 2 दशमलव फिर एक एक 9979245 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो भाई इसको राउंड जब करेंगे, पूर्णांकन माने पूर्णांक, तो पूर्णांक जब इसको करेंगे तो पूर्णांकन में 3 गो नियम होता है। कोई अंक रहेगा, जैसे मान लीजिए 3 है, 7 है, 2 है, 9 है। अब हमको 3 रुपया इतना है मान लीजिए, इसको कहेगा 2 अंक तक हमको पूर्णांक कीजिए, कितना 2 अंक तक। तो जहां तक आपको लिखना रहता है उसके दहिना बगल माने पूर्ववर्ती एक लिखे हुए ना, तो पूर्ववर्ती माने ये अंक देख लीजिए, ये अंक कितना है 1 से लेकर के 4 तक है, इसके बाद वाला तब नहीं बढ़ेगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब 5 कहीं रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, तो क्या हो जाएगा 8, तो ये बढ़ जाएगा। तो बताइए 2 के बाद कितना अंक है 9, तो 9 माने 5 से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, तो इसको कहेंगे रुपया। तो इसको जब 2 अंक तक करेंगे तो इतना हो जाएगा इसके बराबर। क्यों, कोई आदमी 2 और 9 है तो कहेगा भाई छोड़ देगा, कितना अंक करेगा, इसको कहेगा 2 और 9 है 29 है, तो कहेगा हमको 30 पैसा दे दो भाई, 30 पैसा दे दो। और यदि 3.724 रहेगा, कहेगा 2 अंक तक करने के लिए, तब क्या करेंगे 3.2 के बाद क्या है, तो 4 क्या है 5 से ज्यादा कि कम है, कम, तो कम है तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। यदि कम है ना तो 2 अंक तक ही करना होगा, तो ये फिर ये बढ़ेगा नहीं। इसमें क्या हो गया था, बढ़ गया था, क्योंकि उसके अगला अंक क्या है 5 से ज्यादा था, इसमें नहीं बढ़ा क्योंकि 5 से कम है। अब आगे देखिए, एक और बहुत ध्यान दीजिए, बहुत सबका ख्याल आपको काम पड़ेगा। 2.2 3 5 3.245। तो देखिए यदि 2 है यहां पर और 2 है, तो 2 अंक तक यदि करना है तो देखिए इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो यदि 2 अंक तक करना है तो लास्ट अंक को देखिए, पूर्ववर्ती अंक पहले देखिए। ये सम है कि विषम है बताइए तो, इसमें 3 क्या है विषम है, इसमें 4 क्या है सम है। तो यदि विषम रहेगा और उसके जस्ट बाद यदि 5 रहेगा तो बढ़ जाएगा, तब क्या हो जाएगा 3.24 हो जाएगा। यदि सम संख्या है उसके बाद 5 रहे, तब उस स्थिति में ज्यों का त्यों रह जाएगा, समझे। अब 5 के बाद औरों कोई अंक रहा तो दूसरी बात है, लेकिन जहां तक राउंड करना है वो देख लीजिएगा कहां तक हमको लिखना है, 2-3 अंक। तो जहां देखिएगा यदि सम है उसका यदि 5 रहेगा तब, क्योंकि पहले क्या बताया है 5 से ज्यादा 5 से कम, उसका तो हिसाब खत्म है। अब 5 रहेगा तब क्या होगा, तो 5 रहेगा जहां तक करना है, यदि उससे पहले विषम संख्या रहे, माने विषम के बाद क्या रहे, हाँ 5 रहे, तो विषम में कै गो होता है 3 गो है ना, वी सम 1 2 3 याद करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम इसे बढ़ा देंगे। सम में क्या है 2 ही है तो छोड़ देंगे, माने विषम सम संख्या का समय रह जाएगा, अब विषम जो है सो अगला बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं 5 रहेगा तो, अर्थात हर हालत में उत्तर क्या होता है सम संख्या होता है, माने सम रहेगा उसके बाद 5 है तो जो का त्यों रह जाएगा। यदि विषम है तो एक बढ़ाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो तो क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, समझ गए। ये अनिश्चित संख्याओं का पूर्णांकन इस रूप में अब देख लिए। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे लंबाई है
यहाँ उदाहरण दर्शाए हुए हैं। ये 16.2 मीटर कितना है, 16.2 मीटर। अब इसको यदि लिखना पड़ेगा तो 16.2 अब प्लस माइनस 0.1, नहीं कहते कि ईंटा में कितना खर्च पड़ेगा तो 5,000। अब वहीं 100 को ज़्यादा रख लीजिए, 100 को कम रख लीजिए, बोलते हैं ना कितना है 3 किलोमीटर है फलना गांव, वही में तनका 200 मीटर बढ़ जाएगा, 200 मीटर घट जाएगा। तो इस तरह से हम उसमें लिखते हैं, और जहाँ कम बेस होता है ना उसको प्लस माइनस, जैसे दुकान वाला भी बिल बनाता था तो भूल चूक लेनी देनी, बिल पर लिखा रहता है कि भाई कहीं हिसाब में गड़बड़ी हो तो आगे लेन देन होगा। अब आगे देखिए भौतिक राशि के विमाएँ कैसे होता है। तो भौतिक राशि को हमको समय को दर्शाना है ना, तो समय के लिए हम टी लिखते हैं, वजन के लिए क्या लिखते हैं, जैसे कि पहले लेते हैं जो मास है ना द्रव्यमान, उसके लिए एम लिखते हैं, है ना। और लेंथ के लिए, लंबाई के लिए क्या लिखते हैं, एल। और टाइम के लिए क्या लिखते हैं, टी। और जय को सूत्र में रहेगा वो वैल्यू पुट हो जाएगा। जैसे यहाँ बता रहे हैं वेग का, तो वेग क्या होता है, वेग कोई आदमी बताइए, वेग समझ में आ रहा है ना। देखिए वेग क्या होता है, वेग वेग बोलते हैं स्पीड चाल को। तो क्या हो जाता है, दूरी बटा समय। अब पीछे पढ़े थे कि ये आपको वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, सदिश राशि, अदिश राशि, वो भी नहीं बोल रहे हैं हम, उसके इस पर जा रहे हैं। तो दूरी बटा क्या हो जाएगा, समय। तो दूरी अब बटा क्या है, समय। तो दूरी में मान लीजिए दूरी को हम कथी में लिखेंगे, एम एल टी में, एम से लिखेंगे कि एल से लिखेंगे, टी से लिखेंगे दूरी को, हाँ दूरी को क्या लिखेंगे, एल से लिखेंगे। बहुत अच्छा। अब देखिए अब नीचे जो समय से भाग देंगे तो समय को किसी से लिख रहे हैं, टी से लिख रहे हैं। तो देखिए तो इसका जो बीमा लिखाएगा तो एक एल हो जाएगा और या टी हो जाएगा, और एल ऊपर है तो इसका पावर 1 हो जाएगा, और टी नीचे रहता। तब ये बताया था ना कि 10 के पावर, देखिए कारण से बताया थी, तो क्या होता है 1/10 के पावर 2। तो यहाँ नीचे पावर 1 है तो यहाँ जाएगा तो क्या, -1। तो वेग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीमा, भौतिक राशि की बीमा। तो वेग का बीमा लंबाई बटा समय, तो हम क्वेश्चन के अंदर में एल टी -1 करके लिख देंगे। अब देखिए बीमीय सूत्र और बीमीय समीकरण कैसे लिखेंगे। तो भौतिक राशि जो होता है ना उसका मूल राशि के रूप में प्रदर्शन जब कर देते हैं तो उसी को कहते हैं क्या, बीमीय, उसको बोलते हैं बीमीय सूत्र। जैसे कि हम उदाहरण बताए हुए, देखिए इसमें यहाँ क्या लिखा हुआ है, वी माने क्या होता है, वी माने वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या कहते हैं हिंदी में, आयतन। आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो देखिए लंबाइयों एक बार, चौड़ाइयों एक बार, ऊंचाइयों एक बार। तो इसीलिए इसका क्या हो जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, है ना, घन मीटर, घन सेंटीमीटर, क्यूबिक हिंदी में, इंग्लिश में क्यूबिक है, हिंदी में इसी को क्या लिखते हैं, घन। तो देखिए 3 बार की है, तो बताइए एल क्या है, एल लंबाई कथी में होगा, एम में कि टी में कि एल में होगा। तो सबसे पहले पूरा लिख लीजिए, एम लिख लीजिए, एल लिख लीजिए और टी लिख लीजिए, ऐसे करके। अब बताइए इसमें वजन है, माने द्रव्यमान है, मास, द्रव्यमान कहीं है इसमें, किलोग्राम से जो करते हैं है कहीं, तो ये क्या हो जाएगा 0। एल, एल कै गो है, और फिर ई कितना है, 3 बार है। माने होता है ना 10 के पावर 1, 10 के पावर 1 और 10 के पावर 1, तो भाई बेस बराबर रहता है तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, 1 2 3। तो ऐसे ही हो जाएगा 3, इसका पावर कितना हो जाएगा 3। और टाइम इसमें कितना है, समय है इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 0। इसी के साथ जो है सो कि क्या कहते हैं, बीमीय सूत्र का एक जो वॉल्यूम दर्शाए हैं, इसका एम के पावर 0, एल के पावर 3, टी के पावर 0 क्वेश्चन अंदर में लिखेंगे, ये हमेशा पूछता है। और इसके साथ हम क्लास का अंत करते हैं, बहुत लंबा क्लास हो गया लेकिन बहुत जरूरी था। ठीक है, धन्यवाद।